ॐ श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड। आज श्री बिल्व मंगल जी की कथा, बिल्व मंगल जी का चरित्र हम श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप, कारणामृत सुख वित्त युक्ति अनुच्छिष्ट उचारी, रसिक जनन जीवन हृदय जे हारा बलिधारी। हरि पकरायो हाथ बहुरितः लियो छुटाई, कहा भयो कर छूटे बदो जो हियते जाई। चिंतामणि संग पाई के ब्रज बधू केली वरनि अनूप, श्री कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कि भगवान श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी इस संसार में प्रत्यक्ष मंगल कल्याण के ही स्वरूप थे। विश्व का मंगल ही बिल्व मंगल के रूप में प्रकट हुआ। आपने कृष्ण करणामृत नामक सुंदर काव्य का निर्माण किया, जिसकी उक्तियां सर्वथा नई हैं, दूसरे कवियों की झूठी नहीं है। प्रेमा भक्ति से प्रकट सहज एवं दिव्य उद्गार हैं। कृष्ण करणामृत रसिक भक्तों का जीवन प्राण है। उन्होंने इसे कई लड़ियों से हार के समान अपने हृदय में धारण किया है। एक बार भगवान श्याम सुंदर ने मार्ग दिखाते हुए अपना हाथ पकड़वाया और फिर उसे छुड़ा लिया। उस समय आपने उनसे कहा, हाथ छुड़ाकर चले जाने से क्या हुआ? मैं तुम्हें वीर तब समझूं जब मेरे हृदय के बंधनों से छूटकर चले जाओ। आपने चिंतामणि का संग पाकर ब्रज गोपियों के साथ हुई श्री कृष्ण की रहस्य लीलाओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। उसके द्वारा सभी भक्तों का मंगल हुआ, अतः आप मंगल की मूर्ति ही थे। कृष्ण कृपा भगवत गुण दर्पण में भगवत कृपा का स्वरूप इस प्रकार कहा गया है। रक्षणे सर्वभूतानां अहमेव परो विधु इति सामर्थ्य संधानम कृपा सा पारमेश्वरी। अर्थात समस्त प्राणियों के संरक्षण में एकमात्र मैं ही परम समर्थ हूँ। इस प्रकार अपनी सामर्थ्य का अनुसंधान करते हुए निरंतर जीवों के लिए मंगल विधान करना भगवत कृपा कहलाती है। भगवत कृपा का फल असीम है, अनंत है। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, कृपा पात्र कोई एक होता है। कृपा कृपा सब को ही कहे, कृपा पात्र नहीं कोई, कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञाकारी होए। श्री गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। अर्थात लौकिक चातुर्य छोड़कर सरल भाव से भजन करने से अवश्य कृपा होती है। एक गरीब ब्राह्मण का एक दृष्टांत कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। कर्मवशात वे विद्या और धन दोनों से ही रहित थे। भिक्षा मात्र ही उनकी जीविका थी, परंतु परिवार बड़ा होने से केवल भिक्षा से निर्वाह कठिनता से हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने यहाँ के राजा की उदारता की प्रशंसा सुनी। फिर तो ये कुछ धन प्राप्त करने की लालसा से राजा के यहाँ जाने की इच्छा किए। मन में विचार आया कि राजा के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहिए। रिक्त पाणिर न पश्येत राजानां भिषजंगुरम, परंतु क्या लेकर जाऊं? यह बात वे सोच ही नहीं पा रहे थे। तब तक उनकी दृष्टि अपने आंगन में लगे नींबू के पेड़ पर गई। वह फलों से लदा था। पंडित जी 5 नींबू ही उपहार स्वरूप राजा को जाकर भेंट किए और सरल भाव से अपनी स्थिति निवेदन किए। राजा ने पंडित जी के सरल भाव पर प्रसन्न होकर 5-5 गांव का उनके नाम पट्टा कर दिया। जब यह बात गांव के लोग सुने
तो सबके सब डलिया भर भर कर नींबू राजा को भेंट करने के लिए लाए। मंत्री ने निवेदन किया तो राजा ने आदेश दिया कि सबको 5-5 रुपए देकर विदा करो। ऐसा ही किया गया। दृष्टांत का तात्पर्य यह कि प्रथम ब्राह्मण ने सरल भाव से राजा को भेजा तो उससे 5 नींबू में ही 5 गांव मिल गए और चतुराई करने के कारण अन्य लोगों को डलिया भर के बदले केवल 5 रुपया ही मिला। इसी प्रकार बिल्व मंगल ने सरल भाव से भगवान को भजा तो भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की। बड़ी कृपा यह कि वेश्या का हाथ पकड़ने वाले थे, उनको भगवान ने अपना हाथ पकड़ाया। इस पर श्री सूरदास जी और श्री कृष्णदास जी का दृष्टांत कवित 346 में ब्रजबधु केली अर्थात अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगः सज्जगौ वेणुना देवकी नंदना क्वापि वीणाभिराविणा कंपित क्वापि वीणाभिराकिंकिणी नर्तितः क्वापि वीणाभिरामान्तरं गापतिः सज्जगौ वेणुना देवकी नंदनः। छपाई में आए हुए कथा प्रसंगों का वर्णन आगे किया गया है। कृष्ण वेना तीर एक द्विजमति धीर रहे, होय गयो अधीर संग चिंतामणि पाई के। तजी लोक लाज भिये वाही को जुराज भयो, निश दिन काज बहे रहे घर जाई के। पिता को सराधने को रहो मन साधि दिन, शेष में आवेश चलो अति अकुलाइए। नदी चढ़ी रही भारी पयना वारी नाव, भाव भर्यो हियो जियो जात नदी जाई के। कि दक्षिण भारत की एक नदी चिंतामणि बिल्व मंगल की प्रेमिका एक रत्न जो मन की कामनाएं पूरी करता है, बाकी बीतने पर उत्कंठा सहित मन का वेग बेहोशी है। और अबारी नदी के इस पार का किनारा उसको अबारी कहते हैं। दक्षिण भारत की कृष्णवेना नामक पवित्र नदी के तट पर एक ग्राम में श्री बिल्व मंगल नामक ब्राह्मण रहते थे जो बड़े गंभीर एवं धैर्यवान थे। लेकिन चिंतामणि नाम की वेश्या का संग पाकर उससे आसक्त होकर बिल्कुल अधीर चंचल चित्त हो गए थे। उसके प्रेम फंद में फंसकर इन्होंने लोक लज्जा एवं कुल की सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया। इनके हृदय पर उसका पूरा पूरा अधिकार हो गया। सब कुछ छोड़कर बस यही एक आपका काम रह गया था कि दिन रात उसी के घर में जाकर रहते थे। एक बार पिताजी के श्राद्ध के समय किसी प्रकार अपने मन को रोककर कुछ देर घर में रहे, परंतु सायंकाल होते ही आप उसके प्रेम के आवेश में आ गए। दिन भर के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर उसके घर की ओर चल पड़े। चिंतामणि का घर नदी के उस पार था। उस दिन नदी में बड़ी भारी बाढ़ आ गई थी। विलंब हो जाने के कारण इस पार नाव नहीं मिली। इधर इनके मन में चिंतामणि से मिलने की उत्कंठा उत्कट हुई। इससे बिल्व मंगल जी को जीवन धारण करना अधिक असंभव हो रहा था। द्विजमति धीर इससे जनाया गया कि श्री बिल्व मंगल जी समस्त ब्राह्मणोचित संस्कार और सद्गुणों से युक्त थे, परंतु वेश्या को देखते ही इनका समस्त ज्ञान ध्यान धैर्य जाता रहा। तभी तो कहा कि तावन महत्तम पांडित्यम कुलीनतम विवेकितः यावत् ज्वलंती नांगेषु हंतः पंचेषु पावकः। भर्तृहरि ग्रंथ में तभी तक मनुष्य में पंडिताई कुलीनता और विवेकता है जब तक उसके अंगों में काम की अग्नि नहीं जलती। मत्तेभ कुंभदलने भुवि सन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज बधे भी दक्षा।
किंतु ब्रवीमि बलिनां पुरतः प्रसह्य कंदर्पदर्पदलने विरला मनुष्यः। इस पृथ्वी पर मत वाले हाथियों के कुंभस्थल को विदीर्ण करने वाले शूरवीर हैं, तथा कोई कोई बलवान सिंह को मारने में भी बड़े चतुर हैं। किंतु बलवानों के सामने मैं हठपूर्वक कहता हूँ कि कामदेव के दर्प को नष्ट करने वाले बिरले ही मनुष्य होते हैं। चिंतामणि। श्री बिल्व मंगल जी का घर नदी के इस पार था, चिंतामणि का उस पार नगर में था। एक बार ये किसी कार्यवशात उस नगर में गए थे। वहाँ किसी उत्सव में चिंतामणि वेश्या का नृत्य गान हो रहा था। वे उसके सुंदर रूप, हाव भाव, नृत्य गान को देखकर मुग्ध हो गए, वशीभूत हो गए। और ये भी चूंकि ब्राह्मण थे, ब्रह्म तेज संपन्न थे और सुंदर भी थे, अतः वेश्या भी इन्हें देखकर काम मोहित हो गई। दोनों का दोनों पर अनन्य प्रेम हो गया। एक बार चिंतामणि के अनन्य प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण राजा बने और श्री नारद जी मंत्री बने। चिंतामणि को राज दरबार में नृत्य गान करने के लिए बुलाया गया। वह नहीं गई तो बहुत बहुत धन का लोभ दिखाए। उसकी माता ने बहुत समझाया, परंतु वह तो बिल्व मंगल की अनन्या हो चुकी थी, अतः नहीं ही गई। भगवान उसकी इस निष्ठा से बहुत ही प्रसन्न हुए। संगात संजायते कामः, अर्थात संग से काम की उत्पत्ति होती है, यह चरितार्थ हुआ। यहाँ उपदेश है कि जब मति धीर हो गए अधीर, तो और की तो बात ही क्या। तजि लोक लाज। कामी पुरुष सर्वथा निर्लज्ज होता है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, ये बाही को जुराज। हृदय भगवान का भवन है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश्वर तिष्ठति। इसमें उन्होंने वेश्या को बसा लिया। निश दिन काज जहाँ तजि हरि भजन काज नहीं दूज था। वहाँ वेश्या को रिझाना मात्र काज रह गया। रहे घर जाई के, पिता माता, विवाहिता पत्नी, कुटुंब परिवार, घर बार छोड़कर उसी के यहाँ रहने लगे। पिता को श्राद्ध। इनके पिता का नाम रामदास था। वे बड़े कुलीन और सदाचारी थे। बिल्व मंगल के इस कदाचरण से उनको महान क्लेश होता था। उन्होंने उन्हें बहुत समझाया बुझाया, परंतु जब वे राह पर नहीं आए तो बहुत दुखी रहने लगे। इसी दुख में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। एक ही पुत्र थे बिल्व मंगल, वह भी वेश्या के घर रहते थे। पिता का श्राद्ध कौन करे। गांव के लोगों ने बिल्व मंगल को बुलाने को कहा, परंतु कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। तब बिल्व मंगल की परम साध्वी पत्नी ही बुलाने गई। पत्नी ने मन में विचार किया कि वे हमारा कहना तो मानेंगे नहीं, अतः उनसे चिंतामणि से ही अनुनय विनय किया। उनकी पत्नी ने एक दिन के लिए पति की भीख मांगी। वेश्या इस साध्वी के विनम्र व्यवहार से बड़ी प्रभावित हुई। यद्यपि वह वेश्या है तो भी सती धर्म से सर्वथा अपरिचित हो, सो बात नहीं। अतः उसने बिल्व मंगल को पत्नी के साथ कर दिया। करत विचार वारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन्मुख जाइए। परे कूद नीर कछु सुधि न शरीर की है, वही एक पीर कब दर्शन पाइए। पैयत न पार तन हारि भयो बूढ़ी बेको, मृतक निहारी मानी नाव मन भाइये। लगे किनारे जाए पगे चले पग धाए चाहे, आटे पट लागे निशी आधी सो बिहाइये। श्री बिल्व मंगल जी ने अपने मन में विचारा कि नदी की इस तीव्र धारा में पार जाने की इच्छा से कूदने पर डूब जाऊंगा और बिना चिंतामणि के समीप पहुँचे। यहाँ इस पार उसके वियोग में प्राण नहीं रहेंगे। यहाँ मरने की अपेक्षा नदी की धारा में अपनी प्रियतमा की ओर जाकर मरना ही अच्छा है। संभव है कि धारा में न डूबकर पहुँच ही जाऊं। ऐसा विचार कर आप नदी की धारा में कूद पड़े। प्रेम विवश आपको अपने शरीर की कुछ भी खबर नहीं है।
प्रियतमा का ध्यान है। मन में एकमात्र यही लालसा है कि अपनी प्रेयसी के दर्शन कब प्राप्त हों। धारा में तैरते तैरते अधिक समय के बाद भी वह किनारा अभी बहुत दूर था। आप बहुत थक गए, शरीर शिथिल हो गया। ये डूब ही रहे थे कि एक बहता हुआ मुर्दा पास में देखकर उसे मनचाही नाव माना और उसका सहारा लेकर किनारे पर जा लगे। अब यह बड़ी उमंग के साथ दौड़कर चिंतामणि के द्वार पर पहुँचे, परंतु उस समय आधी रात बीत रही थी, अतः घर का द्वार बंद था। मित्र सन्मुख कहावत है, हरि से अरिसे मित्र से सन्मुखी ही को काम। अर्थात श्रीहरि भगवान अरि शत्रु और मित्र के सदा सम्मुख ही रहना चाहिए। हरि से सम्मुख सन्मुख होय जीव मोहि जबहि कि सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। हरि सम्मुख सुख पाइये विमुख भये दुख होय। संत वाणी अरि से सम्मुख यथा गर्जत तरजत सम्मुख धावा। पुनः सन्मुख मरण वीर के शोभा। मित्र के सम्मुख का प्रसंग ही चल रहा है। पर्यो कूद नीर प्रेमियों के प्रेम के नशे में प्रियतम से मिलने की उत्कंठा में आग पानी कुछ भी नहीं सोचता है। वे किसी की भी परवाह नहीं करता। एक लैला मजनू का एक दृष्टांत है कि लैला ने अपने प्रेम दीवाने मजनू के लिए नगर भर में यह व्यवस्था करा दी कि वह जहाँ भी जाए उसे सब प्रकार की खाने सोने की व्यवस्था सुविधा हो जाए। यह देखकर बहुत से नकली मजनू हा लैला करते हुए गली गली में डोलने लगे और जहाँ तहाँ पहुंचकर खूब खाने पीने को मौज करने लगे। जब यह समाचार लैला को मिला तो उसने असली और नकली मजनू की परीक्षा के लिए एक उपाय किया। वह स्वयं एक मंच पर बैठ गई और अपने चारों ओर कुछ दूरी पर आग बिछवा दी तथा नगर में घोषणा करा दी कि लैला मजनू से मिलना चाहती है। यह सुनकर सबके सब दौड़ पड़े, परंतु आग देखकर उसके होश गुम हो गए। वे चुपचाप दूर से ही लौट गए, लेकिन असली मजनू आग को रौंदता खोदता हुआ अपनी लैला के पास पहुंच ही गया। उसी प्रकार बिल्व मंगल भी जैसे तैसे नदी को पार करके चिंतामणि के पास पहुंच ही गए कि श्री बिल्व मंगल जी की पत्नी परम साध्वी एवं पतिव्रता थीं। ये चिंतामणि के यहाँ रहने लगे। पति विरह कर्षिता वह बेचारी अपने ससुर के संरक्षण में रहकर पति परमेश्वर का चिंतन करती हुई समय बिताती रही। ससुर के मरने के बाद अब उसे किसी का सहारा नहीं रहा। पिता का श्राद्ध करके प्रेमावेश में आकर जब बिल्व मंगल जी घर से भागे तो वह पीछे पीछे दौड़ी, परंतु पीछा न कर सकी। संयोगवश बिल्व मंगल नीचे नदी पर पहुँचे और वह ऊपर पहुँची। वहाँ पतिदेव को न पाकर वह निराश हुई और नदी में कूदकर डूब गई। वह चली और उधर बिल्व मंगल जी भी कुछ देर सोच विचार करते रहे। फिर ये भी नदी में कूद पड़े। थक कर डूब ही रहे थे कि इतने में इन्हें अपनी पत्नी के शव का सहारा मिला। उसे उन्होंने चिंतामणि द्वारा भेजी हुई नाव माना। उसके सहारे से वे पार हुए। उस पतिव्रता ने मरकर भी पति की सेवा की, मरने से बचाया, पार किया और स्वयं पार हुई। तत्पश्चात उसके शव को देखकर चिंतामणि को एवं उसके द्वारा बिल्व मंगल को भी परम वैराग्य प्राप्त हुआ। श्री बिल्व मंगल जी भगवदीय जीव हैं, जिसका आगे वर्णन किया जाएगा। उस पूर्व जन्म के संस्कारवश माया से मोहित होकर वेश्या के प्रेम में प्राणों की परवाह न करके नदी में कूद पड़े और थक कर डूबने ही जा रहे थे कि भगवान श्री श्याम सुंदर इनके सच्चे प्रेम को देखकर विचार करने लगे, हो ऐसा आशिक प्रेमी तो मैं ढूंढता हूँ, ऐसे अनुरागी जनों की तो मुझे बड़ी चाह रहती है। अतः इस जीव को तो जैसे हो तैसे बचाकर अपनी ओर आकृष्ट करना चाहिए। फिर तो भगवान ने इन्हें मृतक का सहारा देकर बचा ही लिया। यहाँ उपदेश है, जीव पर जब भगवान स्वयं कृपा दृष्टि करके अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तब वह माया से
मुंह मोड़कर भगवान की ओर उन्मुख होता है। श्रुति भगवती भी कहती हैं, एमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, अर्थात यह परमात्मा जीव को वर्ण करता है, अर्थात जिसकी इच्छा करता है वही इसको प्राप्त करता है। श्री लाल बाबा का दृष्टांत कि एक बार दारा शिकोह राजा ने श्री लाल बाबा से पूछा था कि साहब से कैसे मिलन हो सकता है। उन्होंने कहा, जब वे चाहें तभी मिलना संभव है। यह सुनकर दारा किशोह चुप हो गया, परंतु उसकी जिज्ञासा का पूर्ण समाधान नहीं हुआ। कुछ दिन बाद एक बार रात्रि में अपने महल में विविध वार्ता करते हुए दारा शिकोह ने अपनी बेगम से श्री लाल बाबा की बड़ी बड़ाई की। संत की प्रशंसा सुनकर बेगम ने उनके दर्शन की इच्छा प्रकट की। दारा शिकोह ने कहा, अच्छा कि कल सवेरे दर्शन हो जाएगा, परंतु बेगम तो हट कर गई कि ऐसे फकीर का दर्शन तो मैं अभी करूंगी, भला इस क्षण भंगुर जीवन का क्या ठिकाना है। बेगम की चाह समझकर दारा किशोर ने विचार किया कि दिन में बुलाना तो बाजे गाजे और जुलूस के साथ बुलवाता, परंतु इस समय रात्रि है, सब लोग सो रहे हैं, शोरगुल होगा तो जागकर आपस में चर्चा बचाव करेंगे कि इस समय लाल बाबा को महल में क्यों बुलाया गया है, अतः गुप्त मार्ग से उनको महल में लाना चाहिए। फिर तो उसने मल्लाहों को बुलाकर आज्ञा दी कि इस समय जाकर श्री लाल बाबा को मेरी प्रार्थना सुनाकर उन्हें नाव पर बैठाकर ले आओ। मल्लाहों ने ऐसा ही किया। जब नाव महल के समीप आ गई तो बाबा को कंधे पर बिठाकर महल में ले गए। दारा शिकोह और उसकी बेगम ने बाबा का बड़ा सत्कार किया। जब बाबा सुखपूर्वक गद्दी पर विराज गए तो बोले कि उस दिन की जिज्ञासा का अब पूर्णतः समाधान हुआ कि नहीं। दारा शिकोह बोला, अभी तो मैंने नहीं समझा। तब श्री लाल बाबा ने कहा कि देखो, इस समय यदि हम महल में आना चाहते तो किसी तरह नहीं आ सकते थे, परंतु जब तुमने चाहा तो मैं बेखटक आ गया। इसी प्रकार भगवान जिस जीव को चाहते हैं वह समस्त विघ्नों पर पांव देकर भगवान के पास पहुंच जाता है। वह समस्त विघ्नों पर पांव देकर भगवान के पास पहुंचता है जब भगवान चाहें। अतः बिल्व मंगल पर भी अपनी असीम अहितु की कृपा करके भगवान ने उनको नदी से पार लगाकर चिंतामणि से उपदेश दिलाकर अपनी ओर खींच लिया। एक प्रश्न यहाँ और होगा कि भगवान जब इन्हें इतना चाहते हैं तो स्वयं ही क्यों न उपदेश दिए, चिंतामणि से क्यों उपदेश दिलाए। समाधान कि भगवान ने विचार किया कि इस समय इसका मन चिंतामणि में अत्यंत आसक्त हो रहा है, वही इसकी सर्वस्वरूपा हो रही है, अतः ये उसके अतिरिक्त किसी की भी बात नहीं मानेंगे, चाहे हम ही प्रत्यक्ष होकर क्यों न कहें। एक लैला मजनू का फिर दृष्टांत है कि बिल्व मंगल की ही तरह भगवान मजनू के भी प्रेम पर प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने गए। उस समय वह चद्दर से मुख ढके सो रहा था। भगवान ने कहा, उठ मेरा दर्शन कर। मजनू ने पूछा, तुम कौन हो? भगवान, मैं खुदा हूँ। मजनू, तुम खुदा नहीं हो। यदि तुम खुदा होते तो मेरे हृदय की जानकर लैला बनकर ही मेरे सामने आते, क्योंकि मैं लैला को छोड़कर और किसी को नहीं देखना चाहता। यदि तुमको दर्शन देना हो तो लैला बनकर आओ। ऐसा कहकर मजनू फिर सो गया। मुंह उघार कर भगवान का दर्शन नहीं किया। इसलिए भगवान को बिल्व मंगल को चिंतामणि के द्वारा ही उपदेश दिलाना था, उससे ही उपदेश दिलाया। कहावत भी है, प्यारे की नीबी लगे गारी मार मनोहार। चले पगधाय। इसके 3 कारण हैं कि मिलोनुत्कंठा कब दर्शन पाइए। जैसे सुतीक्ष्ण जी प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। श्री अगस्त्य जी सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, श्री अत्रि जी पुलकित गात अत्रि उठी धाये। रात्रि बहुत बीत गई थी। नदी के तीव्र प्रवाह में बहकर बहुत दूर जाकर लगे थे।
अजगर घूमी झूमी भूमि को परस कियो, लियो ई सहारो चढ़्यो छात पर जाई के। ऊपर की बार लगे पर्यो कूदी आंगन में, गिरो यूं गरत रागी जागी सुर पाय के। दीपक बराई झोंपे देखे बिल्व मंगल है, बड़ोइया मंगल तू कियो कहाय के। जन अनवाय सुखे पट पहिराए हाय, कैसे करी आयो जल पार द्वार धाय के। उस समय एक मोटा लंबा सा सांप छत से नीचे की ओर घूमकर लटका धरती को छू रहा था। बिल्व मंगल प्रेमावेश में थे, अतः उन्होंने सांप को रस्सी मानकर उसका सहारा लिया और छत पर जा चढ़े। ऊपर भी जीने के किवाड़ बंद थे। नीचे उतरने का रास्ता न पाकर आंगन में गड्ढे में कूद पड़े। प्रेमी के गिरने से जो धमाका हुआ उससे सुनकर प्रेमिका जग गई। उसने दीपक जलाकर देखा तो बिल्व मंगल जी दिखाई पड़े। चिंतामणि ने कहा, तुम्हारा नाम तो बिल्व मंगल है, पर तुम बड़े ही अमंगल बुरे हो। तुमने इस समय यहाँ आकर क्या किया? बिल्व मंगल का शरीर कीच से सना था, अतः उन्हें जल से स्नान कराकर उन्हें सूखे वस्त्र पहनाए। तत्पश्चात शोक करती हुई बोली, अब तुम यह तो बताओ कि तुमने नदी को कैसे पार किया और कैसे छत पर चढ़े? पर्यो कूदी, किवाड़ खोलने के लिए जगाए नहीं, कूद ही पड़े, इसलिए कि जगाने से शोरगुल होगा, कहीं लोग चोर की आशंका न कर लें, पुनः जगने में देर होगी। इन्हें एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, अतः अविलंब कूद पड़े। गिरो यूं गरत, नाबदान के गड्ढे में गिरे। जान बूझकर उसी में कूदे थे जिससे चोट कम लगे। क्यों कहा आए के, अर्थात तुमने यह क्या किया? तुम क्यों आए? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें रोका नहीं जो तू इतनी रात को चला आया? इन्होंने कहा कि भला तुम्हारे सामने वह क्या चीज़ है जो कि हमें रोकने का साहस करे? चिंतामणि ने कहा, सच तो यह कि उसके सामने मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। कहाँ परम सती साध्वी वह पतिव्रता, कहाँ मैं कुल कलंकिनी कदाचारिणी। अरे मैं धर्माचरण कर भले ही नहीं पाती हूँ, परंतु जानती हूँ पातिव्रत्य के महत्व को मैं समझ गई। निश्चय ही वह महान पतिव्रता है। उसने तुम्हारे सुख में सुख मानकर तुमको रोका नहीं। एक दृष्टांत है सती जी का। एक पतिव्रता स्त्री का पति कोढ़ी था, परंतु था वह महान दुष्ट दुराचारी। बेचारी पतिव्रता जी जान लगाकर उसकी सेवा करती, परंतु इतने पर भी वह उसे मारता पीटता गाली देता रहता था। परंतु जब साध्वी सब कुछ सहकर प्राण प्रण से सेवा करती रहती थी, एक दिन उसके दुष्ट पति ने नगर की परम सुंदरी वेश्या को देखा तो वह उस पर आसक्त हो गया। वह तो अब खाना पीना छोड़कर उससे मिलने के लिए छटपटाने लगा। जब उसकी पत्नी को उसका मनोभाव मालूम पड़ा तो वह अपने सोच विचारों में पड़ गई कि वेश्या तो धन की और रूप की आशिकी होती है, परंतु मेरे पति के पास न तो धन ही है और न तो रूप ही है। कुष्ठ से उसका शरीर अत्यंत विकृत हो गया था, लेकिन इस दशा में भी वह वेश्या से मिले बिना जी नहीं सकता था। अतः पति का मनोरथ पूर्ण करने के लिए, साध्वी वेश्या को प्रसन्न करने के लिए, पति की सेवा से अवकाश मिलने पर उसके घर जाकर उसकी सेवा करती थी। वेश्या ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, आपने हमारी बहुत सेवा की है, मैं आपका कौन सा प्रिय करूं? तब उस पतिव्रता ने अपने पति की इच्छा सुनाई। वेश्या राजी हो गई। तब वह पति परायणा अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के घर ले जाती। जब वह वेश्या के घर में चला जाता तो स्वयं बाहर खड़ी रहती थी और पुनः कंधे पर बैठाकर घर ले आती। यह है पतिव्रता का पति के सुख में सुख मानने का ज्वलंत उदाहरण।
आगे का प्रसंग संपेक्ष में इस प्रकार है कि एक दिन वह बाहर खड़ी थी। सर्दी का समय था, बड़े जोर की वर्षा हुई एवं ओले भी गिरे, जिसके कि ठिठुर कर पतिव्रता ने प्राण छोड़ दिए। उसकी पति भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसको अपने लोक में बुलाने के लिए दिव्य विमान भेजा, परंतु वह अपने पति को छोड़कर अकेली भगवत धाम जाने को राजी नहीं हुई। तब पार्षद ने जाकर भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा कि उसके पति को भी ले आओ। हमें तो उस पतिव्रता को अपने धाम में बसाना है, चाहे जैसे भी संभव हो। परंतु उसका पति वेश्या के बिना एवं वेश्या के नगर निवासियों के बिना, क्योंकि वेश्या नगर बधू अर्थात सबकी भोग्या थी, वो सबकी भोग्या होती है, जाना अस्वीकार कर दिया। तब भगवान ने आज्ञा दी कि सबको ले आओ। फिर तो एक सती के प्रताप से पूर्ण नगर भगवत धाम को चला गया। नौका पठ बाई द्वार लाभ लटकाई देखी, मेरे मन भाई में तो तबे लई जानी के, चलो देखो आहो कहा, यह धो प्रताप करे, देखो विषधर महा, कीजी अपमानी के, जैसो मन मेरे हाड चाम सो लगायो तैसो, श्याम सो लगावो तो पे, जानिए सयानी के, मैं तो भय भोर भजो युगल किशोर, अब तेरी तू ही जाने चाहो, करो मन मानी के। कैसे आए, इसका उत्तर देते हुए बिल्व मंगल ने कहा, नदी पार करने के लिए तुमने ही तो नाव भेजी और छत पर चढ़ने के लिए रस्सी लटकाई। यह देखकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ और तभी मैंने जान लिया कि तुम्हारा मुझ पर कितना अधिक प्रेम है। फिर आप क्यों पूछती हो कि कैसे आए? यह सोचकर चिंतामणि ने मन में सोचा कि अरे, यह कैसी मिथ्या बात कर रहे हैं, चलकर देखूं। जाकर उसने देखा कि रस्सी के स्थान पर महाविषधर सर्प लटक रहा है। तब वह बिल्व मंगल का अपमान करती हुई खींच कर बोली कि तुमने जिस प्रकार अपना मन मेरे हाड़ मांस के शरीर में लगाया, उस प्रकार यदि भगवान श्याम सुंदर में लगाते, तब मैं तुम्हें बड़ा चतुर जानती। नश्वर वस्तु से मोह दोनों लोकों में दुखदायक है। अतः मैं तो प्रातः काल होते ही अब केवल युगल किशोर श्री राधा कृष्ण का भजन करूंगी। तुम क्या करोगे उसे तुम जानो। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरी बात मानकर प्रभु का भजन कर सकते हो। धिक तो ही कामी, तो सम को न विषय पथगामी। वास्तव में विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो यह शरीर अस्थि चर्म मांस मज्जा मलमूत्र का भंडागार भी है, भांडा है, बर्तन है। परंतु अविवेकवश लोग इसे ही आत्मा परमात्मा मानकर इसके पीछे अपना लोक परलोक बिगाड़ लेते हैं। श्री भर्तृहरि जी कामिनी की काया का कुत्सित रूप वर्णन करते हुए लिखते हैं, मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुलितं, स्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलशा वित्युपमितौ, चरण मूत्रक्लिन्नं करिवर करस्पर्श जघने, मुहुर्निग्धम रूपम कभिजन विशेषैर गुरुकृतम। मुख कप का घर है, उसकी चंद्रमा से तुलना की गई है। स्तन मांस के लोथड़े हैं, जिसकी स्वर्ण कलश से उपमा दी गई है। टपकते मूत्र से भी भीजे हुए जघन्य स्थल को हाथी की सूंड के स्पर्धा करने वाला बताया गया है। आहा, स्त्री के अत्यंत निंदनीय रूप को कवि जनों ने किस तरह चढ़ा बढ़ाकर कहा है। भगवान को भजना ही वास्तविक सयानापन है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तही जाना। सोई कभी कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भजई रघुबीरा। परिहर सकल भरोस रामहि भजहि,
भजहि ते चतुर नर, पुनः विषय त्यागी हरि को भजे, सोई चतुर सयान, सुख स्वरूप हरि तजि विषय सेवे मूढ़ अयान। युगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम उनके हैं, जन्म जन्म घर जाए चाकर, चूक परे परी हरे न कबहू, सबहि भांति दया के आगर। जय श्री भाट प्रगट त्रिभुवन में, प्रणतनि पोषक परम सुधाकर, कूकर सूकर करत हैं विष विषया को भोग, तुलसी वृथा न खोइए यह तन भजिए जोग। मन को मनाने पर श्री निर्भयानंद जी ने बड़ा ही सुंदर लिखा। मान मान रे मना, मान मूढ़ मन मानि ले, सुपन है संसार बात यह जानी ले, गुरु चरणन की धूर शीस पर धारी ले, शुद्ध नीर सो मलि मलि पाँव पखारी ले, विषय भोग में सुख नहीं खूब विचारी ले, दैवी संपत्ति शुद्ध श्याम ही आधारी ले। आहा, इस प्रकार चिंतामणि ने स्वयं विषयासक्ति त्याग कर भजन करने का प्रण लेकर विल्व मंगल को भी इसी प्रकार की सत प्रेरणा दी। एक दृष्टांत संत का कि एक संत की कुटिया पर एक माताजी अपने लड़के को लेकर आई और प्रार्थना की कि आप इसे ऐसा उपदेश दें जिससे यह गुड़ खाना छोड़ दे। यह गुड़ बहुत खाता है। संयोग की बात, संत जी भी गुड़ के प्रेमी थे और जब वह कह रही थी तो वे उस समय स्वयं गुड़ खा रहे थे। अतः बोले कि कल बालक को लेकर आना। दूसरे दिन संत ने अपना एक दांत तोड़ लिया और जब वह लड़के को लेकर आई तो उन्होंने बालक को अपना दांत दिखाकर कहा, देखो गुड़ खाने से हमारा दांत टूट गया, अब तुम भी गुड़ मत खाना। लड़का तुरंत मान गया। खुली गई आंखें भाभी लाखे रूप माधुरी को, चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारिये, बीन ले बजाई गाई, विपिन निकुंज क्रीड़ा, भय सुख पुंज जापे कोटि विषय वारिये, बीती गई राति प्रात चले आपको जुहिए, वही आप दृग नीर भरी डारिये, सोमगिरी नाम अभी राम गुरु कियो आनी, सके को बखानी लाल भुवन निहारिये। कि चिंतामणि की इस उपदेश भरी फटकार से श्री बिल्व मंगल जी के हृदय के नेत्र खुल गए, विवेक का उदय हो गया और ये नश्वर स्वरूप के बजाय अविनाशी श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य के आस्वादन की अभिलाषा करने लगे। उनके हृदय में विलक्षण प्रेमानंद का अनुभव होने लगा और अंग अंग में अद्भुत एवं अपार उत्साह भर गया। दोनों के जीवन में परिवर्तन हो गया। चिंतामणि ने अपनी वीणा ली, बिल्व मंगल ने मृदंग संभाला। दोनों श्री वृंदावन की कुंजों में की गई श्री राधा कृष्ण की मधुर लीला गान करने लगे। उसमें तन्मय हो जाने से दोनों को अपार आनंद हुआ, जिस पर करोड़ों सांसारिक भोग विषय सुख न्योछावर किए जा सकते हैं। इस प्रकार प्रेम से ही हरिगुण गाते हुए जब सारी रात बीत गई, तब प्रातःकाल दोनों ने अपने पूर्व निश्चय के अनुसार अपनी अपनी राह अपनाई, अर्थात साधना आरंभ कर दी। दोनों के हृदय में वही भगवत ध्यान और नाम जप था। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। श्री बिल्व मंगल जी ने परम प्रेमी सोमगिरी नामक संत को गुरु बनाया, उनसे दीक्षा ली। उनके प्रेम भाव का वर्णन कौन कर सकता है। आप संपूर्ण संसार में श्री कृष्ण को देखते थे। उनकी दृष्टि में संसार प्रेम रंग में रंगा था। खुल गई आंखें। इसके पूर्व ये मोह रात्रि में वेश्याशक्ति रूपी प्रगाढ़ निद्रा के वश में होकर सो रहे थे, जिससे कि इनके हृदय के विवेक
विलोचन बंद थे, परंतु जब चिंतामणि के उपदेश से हृदय आकाश में ज्ञान रूपी सूर्य के उदय होने से मोहांधकार दूर हुआ, आसक्ति मिटी, तब हृदय के नेत्र खुल गए। पुनः गोला मारे ज्ञान का संत सिपाही कोय, नाशे तम का किला झट अजब उजाला होए। अजब उजाला होए ही की अखियां खूटे, काम क्रोध मद लोभ बेरियां सहज ही छूटे। हिय में भासे श्याम रूप सुंदर अनमोला, संत सिपाही कोई ज्ञान का मारे गोला। आंख खुलने का भाव यह कि इनको बड़ा पश्चाताप हुआ कि जीवन व्यर्थ बीत गया, कुछ परमार्थ साधन नहीं कर पाया। जन्म गयो बाधी बर बीती, परमारथ पाले न पर्यो कछु अनुदिन अधिक अनीति। खेलत खात लरिकन लरिकपन, गोचली जौवन जुबतिन लियो जीती। रोग वियोग सोग श्रम संकुल, बड़ी भय वृथहि अतीति। राग रोष ईर्षा मोह विमोह बस, रुचि न साधु समीति। कहे न सुने गुणगन रघुबर के, भई न राम पद प्रीति। हृदय दहत पछिताय अनल अब, सुनत दुसह भव भीति। तुलसी प्रभु ते होई सो कीजिए, समुझी बिरध की रीति। जो पहले वेश्या के दर्शन के लिए अत्यंत आकुल व्याकुल रहते थे, कब दर्शन पाइए, वही अब भगवान की रूप माधुरी का अवलोकन करने के लिए व्याकुल आकुल हो रहे हैं। कबहि देखिए नयन भरी श्याम सुंदर शरीर, कि बैठे लाल निकुंज भवन। रजनी रुचिर मल्लिका मुकुलित त्रिभिद पवन। तू सखी काम केली मन मोहन मदन धवन। वृथा घर कत करति कृशोदरी, कारण कवन। चपल चली तन की सुधि विसरी, सुनत श्रवण। श्री जय श्री हित हरिवंश मिले रस, लंपट राधिका रवन। हित 84 में कि विषय सुख की तो बात ही क्या, इस शुक्लेश पर ब्रह्म ब्रह्मानंद भी न्योछावर है। सोई सुख लवलेश बारिके, जिन सपने हो लहेऊ। ते नहीं गनहि खगेश, ब्रह्मा सुख ही सज्जन सुमति। बीती गई राति से जनाया गया कि रात्रि की बेला अब मोह रात्रि दोनों ही व्यतीत हो गई। चले आपको जो श्री बिल्ब मंगल जी श्री गुरु आश्रम की ओर चले और चिंतामणि हरिद्वार को चली। लाल भुवन निहारिए, प्रेम की परमोच्च दशा में जब प्रियतम और प्राण एक हो जाते हैं, तब चराचर जगत प्रियतममय भासने लगता है। सांबर रूप बस्यो उर में, सिगरो जग सांबर सांबर सूझे। जित देखो तित श्याम मयरी, श्याम कुंज बन जमुना श्याम। श्याम गगन घन घटा छई है। घाटन में बाटन में, बीथिन में बागन में, वृक्षन में बेलिन में, बाटिका में बन में। दर्शन में दीवारन में, देहरी दरीचिन में, हीरन में हारन में, भूषण में तन में। कौन? श्री कृष्ण। कानन में कुंजन में, गोपिन में गायन में, गोकुल में गोधन में, दामिनी में घन में। जहाँ 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 देखो तहाँ श्याम ही दिखाई देत। शालिग्राम छाई रहो नैनन में मन में। कही न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात। नभ जल थल चर अचर में, श्याम ही श्याम लखात। ब्रह्मा नहीं माया नहीं नहीं जीव की, नहीं जीव नहीं काल। हरि हेरत ही हरि गयो, रहो एक नंदलाल। को कासों के ही विधि कहा, कहे हृदय की बात। हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। नैनन में बसिगे गिरधर, जित देखो तित वह ही दिखे। मोहन कुंज बिहारी, नैनन में बसिगे गिरधारी। खोले आँखी सामुहे दिखे, मुदे हृदय मझारी। गतिमति श्याम मई सखी मोरी, जानत मदन मुरारी। सासु ननद भय अब न रह्योरी, देहु किते कहूँ गारी। जान श्याम अपनी अपनाई, बिगरी मोई सुधारी।
रहे सो बरस रस सागर मगन भये, नए नए चोज के श्लोक पढ़ी लीजिए। चले वृंदावन कहे, चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए। आए मग माझ एक ठोर मति भीजिए, पर्यो बड़ो सोर दृग कोर के न चाहे कछु। तहाँ सरतिया नाती देखी आँखें रीझिए, लगे वा के पीछे काछे काछ निस न सुधी कछु। गई घर आछे रहे द्वार तन छीजिए। श्री बिल्व मंगल जी 1 वर्ष तक गुरुदेव की सेवा में रहकर प्रेम रस के समुद्र में गोते लगाते रहते। नित्य नए नए भक्ति रसमय काव्यों का अध्ययन करते थे और भावपूर्ण नवीन श्लोकों की रचना भी करते थे। उससे श्री वृंदावन के दर्शन की लालसा जग गई और आप मन ही मन विचारने लगे कि वह दिन कब आएगा जब मैं श्री वृंदावन का दर्शन करूंगा। आप चल पड़े और चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर आपका मन रम गया। रमणीक सरोवर था, वहाँ आप विराजे। प्रेम में विभोर होने के कारण दूसरे की ओर देखते भी नहीं थे। इनकी इस प्रेमावस्था का हल्ला गांव भर में मच गया। कुछ समय बाद सरोवर में स्नान करती हुई एक स्त्री को देखकर दैववश इनकी आंखें रीझ गईं। जब वह स्नान करके घर को चली तो आसक्तिवश आप भी उसके पीछे लग गए। उस समय आपको यह भी ध्यान न रहा कि मैंने संसारी सुखों को त्याग कर विरक्त भक्त वेश धारण कर रखा है, लोग मुझे देखकर क्या कहेंगे। वह अपने घर के भीतर चली गई, आप द्वार पर खड़े रह गए। आसक्तिवश हृदय जल रहा था, शरीर क्षीण हो रहा था। राधा पुनातु जग दच्युद दत्त चित्ता मंथानमा कलयति दधिरिक्त पात्रे तस्यास्तनस्तबक चंचललोल दृष्टिर्देवोपि दोहन धिया वृषभम निरुंधन। कि अच्युत में मन दिए राधिका दधि मंथन को चाली। प्रेम भरी रीति मटुकी में मतत मथनिया डाली। फहरत अंचल कनक कलश कुछ देख श्याम अनुरागे। गोदोहन हित गए खिरक मह वृषभ दुहन तह लागे। बालो पिशैलोद्धर ग्रपाणिर्निर्लोर्पि निरंध्रतमः प्रदीपः। धीरोपि राधा नयना बबद्धो जारोपि संसार हर कुतस्त संसारहरः कुतस्त्वं। बालक होकर 7 दिनों तक नख पर गिरिभर धारा। काले होकर अंधकार में करते तुम उजियारा। धीर वीर है श्री राधा के नैनों से अकुलाते। हऊ संसार हरैया प्यारे फिर भी जार कहाते। कालिंदी पुलिनो दरेशु मुसली यावद गतः खेलितुः तावत कर्बुरिकापयः पिबहरे वर्धिष्यते तब शिखा। इत्थं बालतया प्रतारणपरः श्रुत्वा यशोदा गिरः पायन्न स्वशिखां स्पृशन् प्रमुदितः क्षीरेर्ध पीते हरिः। कालिंदी तट खोलिबे हित गयो बलदेव जौलो हरे। तौलो कबरी गाय को पय पियो बढ़ जाएगी तब शिखा। यूं ही सुनिके श्याम मातु बानी पीने लगे दूध को। टोबे चोटी बढ़ी गई या नहीं ये श्याम प्रमुदित द्रवे। कि चलो मन वृंदावन को धाए। जमुना नदी जहाँ सुखदानी रति रस की बहाए। कुल कुंज फूली द्रुमबल्ली रही महक तह जाए। मोर चकोर सारिका कोयल गुप्त केली रह गाय। राधा रमण सखी परिकर संग बिहरत सहज सुभाए। तहाँ गए बिन चैन न आवे बिरहा नल न बुझाए। जा रस को कनहु यह दुर्लभ सोई तह उमड़ाए। व्यर्थ काल इत उत बहु खोयो अब नहीं सको गंवाए। अभी का देखिए आंखें रीझिए।
अभी कहा गया है कि दृग कोर के न चाहे काहूँ, और अभी कहते हैं कि देखें देखी आज आंखें रीझिए। ऐसा क्यों? कि इसका समाधान इनके मन में भगवद दर्शन की अत्यंत अकुंठ उत्कंठा थी। इन्होंने प्रण कर लिया था कि इन आँखों के सिवाय भगवान के और को देखूंगा ही नहीं। इन्होंने प्रण लिया था कि इन आँखों के सिवाय भगवान के और को देखूंगा ही नहीं, भगवान के सिवाय मैं और को देखूंगा ही नहीं, ऐसा उन्होंने प्रण लिया था। आपने इस भाव को दृढ़ किए उसी दर्शनोत्कंठा में अत्यंत आतुर भय चले जा रहे थे, किसी की ओर आंख उठाकर देखते ही नहीं थे। इस बात का चारों ओर शोर मच गया। लोक की बहाबाही सुनकर इनको अभिमान हो गया। इसी से तो कहा गया है कि लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाह। फिर तो ये अपने को महान प्रेमी मानकर दर्शन में विलंब का कारण भगवान की निष्ठुरता मानने लगे, और बेदर्दी तो ही दर्द न आवे, निष्ठुर निर्मोही आदि कहकर भगवान को ही दोष देने लगे। वस्तु तस्तु भगवान तो अत्यंत कोमल हैं। दर्शन में विलंब का कारण इनकी अपरिपक्वता है। जब तक विरहांच में तप घट पक नहीं जाएगा तब तक रूप नीर ठहर ही नहीं सकता। ये अपने प्रेमाभिमान वश कच्चे घड़े में ही उसे भरने के लिए उत्सुक थे। अतः उनके अभिमान को दूर कर प्रेम को परिपक्व करने के लिए प्रभु ने इनकी परीक्षा ली। ये परीक्षा में फेल हो गए। वैसे तो श्री मोरद ध्वज जी ने भगवान से यह वर मांग लिया था कि कलिकाल में भक्तों की परीक्षा नहीं लेना। भगवान की भी साधारण तौर पर परीक्षा नहीं लेते, परंतु जब किसी को सर्वथा अपनाना होता है तो थोड़ा ठोका पीटी तो कर ही लेते हैं। कमी रहती है तो स्वयं पूरी भी कर देते हैं। अरे भाई, लोक रीति है कि 2 पैसे की हंडिया लेते हैं तो उसे ठोकते बजाते हैं, फिर यहाँ तो जीवन का समस्त दायित्व अपने सिर पर लेना है। अतः भगवान भी थोड़ा टटोलते ही हैं। दूसरी बात यह कि इस प्रसंग के द्वारा माया, इंद्रिय एवं विषयों की प्रबलता दिखाई गई। कुकर चौक चढ़ाइए चाकी चाटन जाए, चाकी चाटन जाए आदि अभ्यास न छाड़े, बरजत वेद पुराण विषय पकड़त हठी हाड़े, बच्छ पयोधर पान कहो तेहि कौन सिखावे, अनुभोजनम अनेक अविद्या ही को धावे, अग्रदास को वश कहा परे कूप तन धाई, कुकर चौक चढ़ाइए चाकी चाटन जाए। दृष्टांत एक कुतिया का कि एक महात्मा के आश्रम में एक कुतिया रहती थी। महात्मा बड़े सिद्ध थे। उन्होंने दया करके कुतिया को परम सुंदरी राजकुमारी बना दिया। एक दिन राजा शिकार खेलने गए थे तो वे राजकुमारी को देखकर मोहित हो गए। महात्मा से उन्होंने याचना की। महात्मा ने वह कन्या राजा को प्रदान कर दी। राजा ने उसे अपनी रानी बनाया। वह सब प्रकार का सुख भोगने लगी, परंतु स्वभाव नहीं छूटा। अपने पुराने अभ्यास बस वह रात्रि में दीपक का घी चाट जाया करती थी। पहले तो किसी की समझ में नहीं आया कि यह कौन चाट जाता है, परंतु एक दिन राजा ने देख लिया तो वह बड़े चकित हुए कि आखिर रानी को यह कुटेव कैसे पड़ गई है। राजा ने महात्मा जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पहले कुतिया थी, वही अभ्यास है। फिर संत ने कृपा करके रानी को सद्बुद्धि भी प्रदान कर दी, जिससे वह मानवोचित व्यवहार करने लगी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हूँ हृदय का नर बापुरे, मैं जानो मन मारी गयो मारी के भयो सुभूत, पैने में ते उड़ी लागे लगो ऐसो मेरो पूत। कहने का भाव यह है कि स्त्री के रूप को देखना ही सब अनर्थों की जड़ है। देखी रूप मुनि बिरति विसारी, श्री रामचरित मानस में श्री नारद मोह प्रसिद्ध ही है। काछ की न सुधी, अर्थात स्वरूप की विस्मृति हो गई। यहाँ श्री गीता जी का सम्मोहत स्मृति विभ्रमा
अर्थात सम्मोह से स्मृति का नाश हो जाता है। यह चरितार्थ है। आँख से रूप देखते ही मन सुधि बुद्धि खो बैठता है। तभी तो कहा गया, मनसो नहीं रहीम रिप दृगसो नहीं दीवान, दृग दीवान जही आदरे मन ते ही हाथ बिकान। श्री सुंदर दास जी लिखते हैं कि कामिनी को तनुमान कहिए सघन बन, कबहाँ को जाए सो तो भूली ही पर तू है। कुंज रहे गति कटी के हरि को भय जामे, बेनिकाले नागी नीऊ फन को धतुर है। कुछ है पहाड़ जहाँ काम चोर बसे तहाँ, साधी के कटाक्ष बान प्राण कुहरत है। सुंदर कहत एक और डर जामे अति, राक्षसी बदन खाऊं खाऊं ही करतु है। आहा। आयो बाको पतिद्वार देखे, भगवत ठाड़े बड़े, भागवत पूछी बधुसो जनाइए। कहीं जो पधारो पाव धारो, गृह पावन को पावन, पखारो जल ढारो शीस भाइये। चले भोन मांझ मन आरती, मिटाए वे को गाए वे को पावन, जोई रीति सोई के बताइए। नारी से कहो है तू सिंगार करी सेवा कीजे, लीजे हो सुहाग जामे बेगी प्रभु पाइए। बाहर से स्त्री का पति आया तो उसने देखा कि द्वार पर वैष्णव संत खड़े हैं। वह स्वयं परम वैष्णव था। भीतर जाकर उसने अपनी स्त्री से पूछा कि संत क्यों खड़े हैं, तूने भिक्षा देकर उनका स्वागत क्यों नहीं किया। तब उसने सब बात कह सुनाई। इसने बाहर जाकर सत्कार पूर्वक बिल्व मंगल जी से कहा कि आप भीतर पधारिए, मेरा घर पवित्र करने के लिए आपके श्री चरणों को उसमें रखिए। मैं आपके श्री चरणों को प्रक्षालन करके चरणामृत को सिर पर चढ़ाऊंगा, यही मुझे अभिष्ट है। श्री बिल्व मंगल जी अपने मन की व्यथा को मिटाने के लिए उसके घर में गए। अपने सर्वस्व द्वारा वैष्णव सेवा कर्तव्य है, यह जो कहने सुनने की प्रथा है उसे उस भक्त ने करके बता दिया। स्त्री से कहा कि तुम 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर इनकी सेवा करो, इनको प्रसन्न करके ऐसा सुहाग सौभाग्य प्राप्त करो जिससे शीघ्र ही प्रभु की प्राप्ति हो जाए। हाँ, देखो भागवत, इनके कंठी माला तिलक आदि वैष्णव वेश को देखकर भागवत समझा। बड़े भागवत कि भगवान की सेवा करने वाले भागवत कहे जाते हैं और भक्तों की सेवा करने वाले बड़े भागवत होते हैं। राम ते अधिक राम करदासा, गृह पावन भवद्विधा, भागवतास्तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता। श्री युधिष्ठिर जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विभो, आप सरीखे भागवत स्वयं तीर्थ स्वरूप हैं। वे अपने अंतःकरण में विराजमान भगवान के द्वारा तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। एषाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वै गृहा, किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा सनादिभि। जिन संतों के स्मरण मात्र से गृह पवित्र हो जाता है, फिर उनके घर में आने पर दर्शन स्पर्श पादोदक एवं आसन आदि द्वारा सत्कार करने पर पवित्रता में संदेह की क्या होता है, संदेह ही क्या है कि उस महाभागवत ने स्त्री के मुख से सब बात सुनकर बिल्व मंगल के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं की, क्योंकि भगवान के श्रीमुख का वचन है, विपर्याचारकारी च मद्भक्त सर्वदा शुचि, तदुत्सम दर्शनम प्रोचुस्तुबे निरयगामिनः। कदाचित शास्त्र विरुद्ध आचरण बन जाने पर भी मेरा भक्त सदा पवित्र ही रहता है। मेरे भक्तों में जो दोष देखते हैं एवं उनकी निंदा करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। भक्तों में दिखने वाले दोषों के संबंध में श्री प्रियादास जी ने बड़ा ही सुंदर समाधान किया कि संत हैं अनंत गुण, अंत कौन पावे या को,
जाने रंतिवंत को रिझे पहचानी के, अवगुण न दीठी परे देखत ही नैन भरे, धरे पग और उर प्रेम भर आनी के। जो पे घट क्रिया कछु देखिए तैन माझ, करिले विचार हरि इकी इच्छा मान के। बालक सिंगारी के निहारी नेहबती माता, देत जोटी डीठोना कारो दीठी डर जान के। इसी से कहा गया है, कामी साधु ही कृष्ण कही, लोभी बावन जाति, क्रोधी को नरसिंह कही, नहीं भक्ति की हानि। अतः उन्होंने पत्नी को श्री बिल्व मंगल का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कहा। पत्नी ने प्रथम तो इस प्रस्ताव को पातिव्रत्य धर्म के विरुद्ध समझकर अस्वीकार कर दिया। तब पति ने कहा, देखो, मेरी आज्ञा पालन करने से दोष नहीं हो लगेगा। गुरुपितु मात स्वामी सिख पाले, चले हुकुमग पग परही न खाले। ऐसा करने से मैं प्रसन्न हूँ, उधर संत प्रसन्न होंगे। पति और संत की प्रसन्नता से भगवंत प्रसन्न होंगे, फलतः बेगी प्रभु पाइए। एक बात स्मरण रखने की है कि कहने सुनने को तो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक बहुतेरे हैं, परंतु कसौटी पर खरा तो कोई बिरला ही उतरता है। ये महाभागवत जैसा कि संतों में सद्बुद्धि रखते हुए उनकी सेवा करते थे, कसौटी पर वैसे ही खरे उतरे। परिणाम स्वरूप भगवान ने इनकी सेवा निष्ठा के साथ साथ धर्म की रक्षा भी की। चलिए सिंगार करी थार में प्रसाद लेके, ऊंची चित्र सारी जहाँ बैठे अनुरागी हैं। झनक मनक जाए जोरी करे ठाड़ी रही, गही मति देखी नून वृत्ति भागी है। कही युग सुई ल्यावो ल्याई दई लई हाथ, फोरी डारी आँखें हो बड़िए भागी है। गई पति पास श्वास भरत न बोली आवे, बोली दुख पाए आए पाए परे रागी है। कि पतिदेव की आज्ञा के अनुसार वह अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके और थाल में भगवान का प्रसाद लेकर वहाँ पहुँची, जहाँ ऊपर से सुसज्जित कमरे में परम प्रेमी श्री बिल्व मंगल जी बैठे थे। नूपुर एवं गहनों की मधुर धुनी करती हुई उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसे देखकर तथा स्वयं अपने विरक्त वेश को देखकर उन्होंने अपनी बुद्धि को स्थिर किया। तब तुच्छ विषय वासना मन से सर्वथा दूर हो गई। फिर मन में पश्चाताप करते हुए आँखों का अपराध मानकर उस भक्ता से बोले, देवी 2 सुइयां ले आओ। वह ले आई। बिल्व मंगल जी ने सुइयों से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली और कहा, अहो, यह बड़ी अभागिनी है। वह बेचारी व्याकुल हो गई, लंबी लंबी श्वासें लेने लगी। उससे भूला नहीं जाता था। अत्यंत दुख पाकर उसने पति से आंख फोड़ने की बात कही। वह भक्त आया और अति व्यथित होकर उनके पैरों में गिर गया। विषय के प्रबल प्रवाह में बही जाती हुई बुद्धि को पकड़ने अर्थात विवेक द्वारा स्थिर किए, देखी नून वृत्ति भागी है। इस पर दृष्टांत श्री सीता सहचरी जी का इनका दर्शन कर वाणिक भी विषय बुद्धि जाती रही, मातृभाव का उदय हो गया। वैसे ही इनको भी उस भागवती पतिव्रता स्त्री का दर्शन करते ही विषय आसार दिखने लगा, जैसा कि श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, नारीस्तन भर नाभिनिवेशम। कि एक गांव में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। वह स्वरूप से बहुत सुंदर थी। उस गांव का जमींदार बहुत बड़ा दुराचारी व्यक्ति था। उसने ब्राह्मणी को देखा तो उसके रूप पर मोहित होकर उससे काम वासना का प्रस्ताव किया। उसने
और ब्राह्मणी अपने धर्म रक्षा का कोई दूसरा उपाय न देखकर बोली, बाबूजी, अभी मैं मासिक धर्म से हूँ, अतः आप 4 दिन बाद आइए। जमींदार चला गया। ब्राह्मणी ने जमाल घोटा मंगाकर खा लिया। इससे उसको दिन भर में सैकड़ों दस्त होने लगे। उसने मल को एक नाद में एकत्र कर लिया। 4 दिन में तो वह एकदम कुरूपा अस्थि पंजर मात्र रह गई। उससे उठने बैठने की शक्ति भी नहीं रह गई। जब वह जमींदार आया तो उसे पहचान भी न सका। उसने पूछा कि तुम्हारा रूप कहाँ गया? उसने कहा कि रूप देखना हो तो जाकर उस नाद में देख लो। जब वह वहाँ गया तो मारे दुर्गंध के नाक फटने लगी। वहाँ से तुरंत भागा। तब उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई, रूप की असारता का ज्ञान हो गया। यहाँ भी भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा से इनकी रक्षा की। फोरी डारे आँखें, यह षड्विधा शरणागति प्रातिकूलस्य वर्जनम अर्थात प्रतिकूल का त्याग नामक दूसरी शरणागति है। शरणागति के संबंध में देखिए श्री विभीषण जी का प्रसंग। बड़ी ये अभागी हैं। श्री बिल्व मंगल जी यह कहते हुए कि प्यारे, इन आँखों के कारण ही मैं आज तक आपसे विमुख रहा और अब भी ये मुझे धोखा देती जाती हैं, क्योंकि ये आपसे विमुख कराने वाली हैं, अतः अभागी हैं, इसलिए इनका न रहना ही अच्छा है। ऐसा कहते हुए आंखें फोड़ ली और गई श्वास भरत। एक तो इनकी दशा को देखकर, दूसरे इस डर से कि कहीं पतिदेव यह न समझ लें कि इसने ही कुछ अपराध किया है। श्री बिल्व मंगल जी का प्रसंग, उनका चरित्र थोड़ा लंबा होने के कारण से हमने दो भाग में इसका पारायण किया है। अतः अब आगे का प्रसंग कल हम श्रवण करेंगे श्री बिल्व मंगल जी का। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय।